नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपकियाल। साथियों, उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधरों की साख दांव पर लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सिपह सालारों की भी कुर्सी या फिर साख दांव पर है। तो कई निर्दलीय भी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं और कई नेताओं ने तो इस पंचायत चुनाव के जरिए अपने परिवार से ही अपने उत्तराधिकारियों की लॉन्चिंग भी करा दी है। इस चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा सकता है। जब इसी साल यानी कि 2025 की शुरुआत में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे, तो उस समय कांग्रेस को शहरी मतदाताओं ने काफी निराश किया था। तो क्या अब ग्रामीण मतदाता कांग्रेस को समर्थन देंगे या फिर बीजेपी यहां पर भी अपनी जीत दर्ज करा लेगी? आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इस खबर पर अपनी बेबाक राय भी हमें जरूर जाहिर कीजिएगा। साथ ही आप थैंक्स बटन के जरिए अथवा नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा जो भी सहयोग कर सकते हैं अवश्य कीजिएगा। साथियों, नैनीताल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पंचायत चुनाव की कई अपीलें इस बार पहुंची और अब पंचायत चुनाव का पहला चरण आखिरकार संपन्न हो गया है। मतदान के पहले चरण में 26 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना था, जिससे कि 18,000 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना था। उत्तराखंड के तमाम बड़े बड़े नेताओं और रसूखदारों की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया में आई कि उन्होंने अपने गांव में जाकर अपना मतदान दिया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस चुनाव के बाद किसकी साख बचेगी और किसकी साख गिरेगी। साथ ही जिन नेताओं ने परिजनों को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या वह अपनी और अपने लॉन्च करता नेताजी की साख को बचा पाएंगे? साथियों, अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो तब कांग्रेस को बीजेपी ने मात दे दी थी। आपको यह भी बता दूं कि हरिद्वार में जिला पंचायत का चुनाव अलग से होता है और बाकी 12 जिलों का चुनाव एक साथ होता है। इस समय 89 ब्लॉक में यह चुनाव हो रहा है, जिसमें 12 जिलों से जिला पंचायत चुने जाएंगे। 2019 में इन 89 ब्लॉक में बीजेपी के पास 51 ब्लॉक प्रमुख आ गए थे, यानी कि बीजेपी ने उस समय कांग्रेस को धूल चटा दी थी। जिला पंचायतों में बीजेपी 12 में से 9 जिले तब जीत कर लाई थी। तब उत्तरकाशी में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुआ था और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने तब केवल चमोली और अल्मोड़ा में अपनी जीत दर्ज कराई थी। तो क्या इस बार बीजेपी को कांग्रेस हरा पाएगी? यह एक ऐसा सवाल है जो कांग्रेस के साथ साथ कई लोग पूछ भी रहे हैं। वहीं बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है, क्योंकि पिछला स्थानीय चुनाव जो 2025 में ही हुआ था, उसमें बम्पर वोट बीजेपी को मिले थे। एकमात्र श्रीनगर की नगर निगम को छोड़कर सारे नगर निगम बीजेपी के पास तब आ गए थे, लेकिन श्रीनगर तब भी कांग्रेस के हाथ नहीं आ पाया था। वहीं जो कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा हैं, वो ये दावा करते हैं कि जो छोटे कस्बों की नगर पंचायतें और नगर पालिका परिषदें हैं, उनमें उनका प्रदर्शन बेहतर रहा था। लेकिन वहीं बड़े शहरों की अगर बात करें तो कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ गई थी। अब ये कहा जा सकता है कि जो बड़े शहरों के आसपास वाली नगर पंचायतें या नगर पालिकाएं थी, वहां पर कांग्रेस ने थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन जरूर किया था। तो क्या इससे ऐसा समझा जा सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में आने की कोशिश कर रहे हैं? यह तो चुनाव के जब परिणाम आएंगे तभी पता चल पाएगा। अभी एक राउंड का चुनाव और होना बाकी है, और चूंकि बरसात के मौसम में यह चुनाव हो रहे हैं, तो हम सारे लोग इस बात को भी जानते हैं कि इस चुनाव को करवाने के लिए पूरी मशीनरी को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और साथ ही प्रत्याशियों को भी अपना नामांकन बचाने के लिए काफी मेहनत यहाँ करनी पड़ रही है। नैनीताल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई मामले गए हैं, और सवाल यह भी है कि आगे इन मामलों का क्या होगा। बीजेपी की कोशिश इस चुनाव में कुछ धुआंधार करने की है, ताकि इन चुनाव को लेकर वो अगले विधानसभा चुनाव में जाए। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस पंचायत चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। साथियों, 2014 के समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जिला पंचायतों में और क्षेत्र पंचायतों में लगभग 70% सीटें कांग्रेस जीत गई थी। वहीं 2019 में बीजेपी की सरकार जब थी, तो तब बीजेपी का ही बोलबाला भी रहा था। इससे एक इशारा तो यह साफ होता है कि जिसकी सरकार राज्य में होती है, चुनाव के परिणाम उसके पक्ष में ही ज्यादा जाते हैं। अब 2025 में चुनाव के परिणाम किसके पक्ष में आएंगे, इसके लिए परिणामों का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कई लोगों की साख इस समय दांव पर लगी है और कई नेताओं ने अपने परिजनों को इस चुनाव में उतारा भी है। उनको स्थापित करने के लिए कोशिश की गई है।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अपने बेटे को इस जिला पंचायत की राजनीति के जरिए मैदान में उतारा है, यानी जिला पंचायत के चुनाव में उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग की गई है। तो वहीं गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू भी चुनाव के मैदान में है। बीजेपी के लैंसडाउन विधायक महंत दलीप सिंह रावत की पत्नी भी चुनावी मैदान में है और ऐसे बहुत सारे और भी नाम हैं जो चुनाव मैदान में हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारियों को चुनाव के लिए मैदान में उतारा है, चाहे वह उनके बेटे बहू हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई अन्य परिजन हो। अब देखना यह होगा कि जिन लोगों को नेताओं ने पंचायत चुनाव के जरिए लॉन्च किया है वो अपनी और अपने पॉलिटिकल लीडर यानी कि नेताजी की साख को कितना बचा पाते हैं। यह तो चुनाव के परिणाम आने पर ही पता चलेगा। साथ ही जनता क्या नेता के परिजनों पर भरोसा जताती है या फिर किसी अन्य को अब मौका देती है। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा तो आगे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।